भाई लोग, जब मैंने अपने बेटे की बातें सुनी, उन्होंने मुझे बहुत सी ऐसी बातें बताई और मेरे दिमाग की धज्जियां उड़ गई। मेरे पैरों के तले की जमीन खिसक गई कि आखिर क्या कोई माँ बाप ऐसी सोच रख सकते थे? रखते हैं, हाँ रखते हैं। और मेरे साथ हुआ है, मैं भुगता हूँ। पर भाई, मैंने इस बात को आई गई करके छोड़ दिया। लेकिन मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि जिस तरीके से मेरे ससुर जी ने, अगर इतना सब कुछ हो चुका था मेरी पत्नी के साथ, तो मेरी पत्नी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? उसी समय 112 में फोन करती, पुलिस बुलाती। अगर मेरी पत्नी को उन्होंने बंद कर दिया था अंदर, छत में कपड़े सुखाने नहीं जाने देते थे, ये तो बात की बातें थी भाई। लेकिन उसके बाद जब मैंने फोन किया, उसके बाद मेरे ससुर जी ने मेरे साथ क्या किया? भाई, मेरे दिमाग में यही बात थी कि आखिर मेरी पत्नी पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? इतना सब कुछ होने के बाद उसके फोन जब्त कर लिए, उसको डराते थे, धमकाते थे। लेकिन जब मैं अपनी पत्नी को छुड़ा के लाया वहां से, तब मेरी पत्नी ने जो बातें बताई, तो शायद वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं कुछ बातें बताऊंगा कि मेरे साथ उन्होंने उस रात क्या किया था। भाई, जब मैंने दूसरे दिन अपने ससुर जी से बात करी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी, मैं घर में अकेला था। वैसे ही कोरोना में काम खत्म हो चुका था, पिताजी गुजर चुके थे, सब तरीके से हाथ खाली थे और मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए मैं शांत रहा। मैंने दूसरे दिन ससुर जी से संपर्क किया। पहले तो नॉर्मल बातें करते रहे, लेकिन जब मैंने पूछा कि पापा जी, आखिर ये तलाक वाली मैटर क्या है? बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है? मैंने, बच्चे ने ऐसा ऐसा सुना, जब सुना तभी तो कहा होगा। तो भाई, मुझे भी गुस्सा था ही, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि जिस तरीके से मेरे सास ससुर अपनी बातें लोगों से कहते हैं और लोग विश्वास कर लेते हैं, और खासकर मेरी सालियों, जिस तरीके से इन्होंने मेरे साले सालियों का ब्रेन वॉश किया हमारे खिलाफ, तो मेरे दिमाग में सीधे यही आया, कहीं यार खून तो एक ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी को भी इन्होंने ब्रेन वॉश करके मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया? मेरे दिमाग में यही बात थी। अगर मेरे दिमाग में यही हलचल थी कि कहीं मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं मेरी मेरी पत्नी और मेरे सास ससुर। तो भाई, मेरा दिमाग घुमा बहुत बुरी तरीके से, मेरी मानसिक स्थिति बहुत डामाडोल थी। गणेश हरियारी, सुन रहा ना इस बात को? तेरे से बहुत बड़े सवाल है मेरे पास, उसका जवाब चाहिए। और तेरी दीदी जवाब मांगी तेरे से। भाई लोग, जब मैंने दूसरे दिन फोन किया, नॉर्मल बातें हुई, तो बड़ी गंदी तरीके से माँ बहन की गाली देते हुए मेरे सास ससुर, कुत्ता को, ये आदमी इतना घटिया आदमी है ना, अब क्या बोलूं इनके बारे में। मेरे अंदर से वही गालियां, ससुर जी जो गालियां आपने मेरे को दी ना, गणेश अधिकारी, अब ये सोच कि ब्याज सहित तेरे माँ बाप के लिए निकल ली अंदर से, मेरे अंदर से। भगवान कसम, अगर तेरे सास ससुर ने तेरे साथ ये किया होता, तू क्या करता? और इतने सब कुछ होने के बाद भी मैं तेरे माँ बाप को इज्जत दे रहा हूँ, ये मेरे संस्कार है। वरना उसी रात तेरे माँ बाप को पुलिस के हवाले करता ना, तब आ जाता लाइन पे तू। भाई लोग, बातें होती रही और इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल धमकाते हुए अंदाज में मुझे उठवाने की, मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैं खुला बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही मानसिकता में। 48 पंत विहार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। मेरे ससुर हरिश्चंद्र अधिकारी ने उस रात मुझे, शायद 29 नवंबर था या 30 नवंबर था, उसकी रात, जब मैंने इस बाबत में बात करी कि आखिर बात क्या है, तो इन्होंने सीधे माँ बहन, मुझे जान से मारने की धमकी, मुझे उठाने की धमकी, मुझे कट्टे में डाल के लाने की धमकी, अपने आदमियों को मेरे घर में बैठाने की धमकी, इस तरीके से बहुत तरीके से धमकाने लगे। तो भाई, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सदमा था। जब मैंने अपनी पत्नी से बात करी थी, बोली मैंने नहीं, पापा ने ही कहा। कि पापा ही कह रहे थे कि जब मैंने स्पीकर ऑन करके अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए, मैंने आखिर भाई माजरा क्या है, क्या तुम तलाक करवा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? तो मेरी पत्नी ने यही कहा कि मैंने नहीं कहा, पापा ने कहा। जब मैंने पैसों के लिए कहा, पापा ने कहा उसके साथ मत रहे, तेरा पैसा मैं दिल्ली वाले मकान का हिसाब बराबर कर दूंगा। तो भाई लोग, आप यही सोचो कि इनकी मानसिकता कैसी है, और आप लोग ये सोचो कि तलाक के बाद क्या क्या होता है। तोपों की सलामी, कितने तोलों की तोपों की सलामी दो भाई सहारनपुर पंत विहार वालों को। अभी तो और सुनो आप, यही नहीं, गणेश अधिकारी, क्या तुझे पता नहीं था कि तेरी दीदी
सहारनपुर गई है, कितने दिनों में नहीं था ना पता। भाई ये वीडियो फिर बड़ा हो रहा है, मैं और वीडियो बना रहा हूँ अभी आगे, आप देखते रहिए। मैं भी इसको बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। तो भाई ससुर जी से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपकी बेटी परेशान होके आई थी, आप भी पुलिस लेके आते ना मेरे घर, पुलिस लेके आते, मुझे अरेस्ट करवाते ना, नहीं किया। क्या आपने मेरे से संपर्क किया? नहीं किया। मेरी सास नीमा अधिकारी ने संपर्क किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? भाई सीधा-सीधा बात बढ़ती रही, मुझे सदमा था, मैं शांत हो गया।